यस फ्रेंड्स, चलिए अब ये प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। रंका बिल्डर हैज बीन ऑफर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय एक्सेल लिमिटेड टू बिल्ड फॉर इट 5 स्पेशल गेस्ट हाउस for use by top management. Each guest house will be an independent one. The contract will be for a period of 1 year and the offer price is rupees 1 crore. इसे अंडरलाइन करें ऑफर प्राइस को। आगे पढ़े। In addition, Excel Limited will also provide 2 ground of land free of cost for the purpose of construction. जमीन ये प्रोवाइड करेंगे। The chief accountant of Ranga Builder has prepared an estimates on the basis of which he has advised that the contract should not be accepted. His estimate are as under. उसने बताया कि भाई लैंड लगेगी हमारी 3 ग्राउंड की इतना, ड्राइंग इतना, रजिस्ट्रेशन का खर्चा इतना, मटेरियल लेबर ये सारा डिटेल दे दिया। उसने कहा टोटल कॉस्ट आ रही है मेरी 150 लाख और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने का है 1 करोड़ का। तो सर नहीं करना चाहिए। अगर गौर से देखें तो इसमें सामने एक गलती दिख ही रही है कि जो ग्राउंड है, जो 2 ग्राउंड है वो तो हमें कंपनी फ्री में दे रही है, तो हमको तो एक ही ग्राउंड खरीदना पड़ेगा ना। तो 40 लाख रुपए तो इसने वैसे भी एक्स्ट्रा ले रखे हैं। चलिए आगे पढ़ेंगे। द अकाउंट ऑल्सो प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंट लैंड टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड इज 3 ग्राउंड कॉस्टिंग 20 lakhs per ground. Excel Limited will provide 2 grounds free of cost. Drawing and design. These have already been prepared and 50% of the cost has already been incurred. अब देखिए डिजाइन की जो कॉस्ट डिजाइन है वो हम पहले ही बनवा चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि डिजाइन में हमने पहले बनवा लिया है तो उसके पैसे हम पूरे नहीं देंगे। इट मीन्स वो खर्चा तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आगे तो वो पास्ट कॉस्ट होगी। Material. Cement and sands are already in stock and are in regular use. तो regular use का material हो गया। They have to be replaced at a cost of rupees 8 lakh. तो regular use है तो वो current purchase price या replacement cost पे आता है। Bricks and tiles represent purchase made several months before. ये कई महीने पहले खरीदा था। They have to be sold for rupees 5 lakh. इन्हें 5 लाख में बेचेंगे तो इन्हें बेचने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट में लगा दें। अदर्स मटेरियल वर्थ रुपीज 2 लाख रिलेटिंग टू इंटीरियर क्वालिटी। एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, कहाँ से पता चला सर आपको? अभी इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस हमारी आएंगी फेस टू फेस अभी सीएस के लिए। जी अच्छा ठीक। They have to be sold readily for net rupees 5 lakh. Okay. Other material worth rupees 2 lakh relating to interior decoration are in stock for which no alternative use is expected. मतलब ये भी एक तरह से ऑब्सोलेट मटेरियल हो गया। लेबर skilled worker will be transferred to this project from another project. The project manager claimed that if the men were returned to him, he could have earned the company an additional rupees 2 lakhs in terms of profit. तो 2 लाख रुपए का आपको बेसिकली लॉस हो रहा है। The supervisor undertake various tasks in the site and his pay and continuity of employment. ये देखिए यह वर्ड यूज है तो सुपरवाइजर के लिए। ये लाइन देखिए कितनी घुमा के दी है इन्होंने। His pay and continuity of employment will not be affected by the new contract. इसका मतलब क्या है?
अगर इसका लिटरल मीनिंग निकाले तो ये निकलता है कि चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट रहे और चाहे ना रहे, वो सुपरवाइजर रहेगा। तो सुपरवाइजर जो है वो परमानेंट नेचर का हो गया। स्किल्ड वर्कर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो हम एज्यूम करेंगे कि वो हमारा फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, ओवरहेड के बारे में देखें। The equipment that would be used in the contract was bought 1 year before for rupees 30 lakh and is expected to last for 5 years. It can also used on other contract. The current it can also used on other contract. तो ये रेगुलर यूज का हो गया। Current replacement price will be 32 lakh and in a year's time it will be rupees 25 lakh. तो जो इक्विपमेंट है ये आपका एक तरह से रेगुलर यूज का हो गया। The general overhead include both specific and absorbed. If the contract is not undertaken, ये अंडरलाइन करें, रुपीज 4 लाख ऑफ द सेम मे कैन बी अवॉइडेड, यानी कि अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड हमारे हैं 4 लाख रुपए के। रंका बिल्डर हैज ऑल्सो ऑन हैंड अनदर प्रोजेक्ट which would not be executed if the contract from Excel Limited were to accepted. The estimated profit on the project is rupees 10 lakh. In the light of information given above, you are required to indicate with reason whether the contract from Excel Limited should be accepted or not. ठीक है, चलिए तो इसको शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है। थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं डिसीजन मेकिंग के, बताया था मैंने पहले आपको। चलिए शुरू करें। इसमें रेवेन्यू भी दी है, कॉस्ट भी दी है, तो हमारा जो बनेगा अकाउंट वो बनेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट। ठीक है, चलिए रेड कलर से ले लिया था गलती से। रेवेन्यू कितनी आएगी? रेवेन्यू है हमारी 1 करोड़ रुपए की। लेस करेंगे हम रिलेवेंट कॉस्ट। पहली बात करें हम लैंड, वर्किंग नोट 1। लैंड में टोटल ग्राउंड रिक्वायर्ड है वो है 3। फ्री ऑफ कॉस्ट गिवन कितने दिए हमको? 2। तो ग्राउंड टू बी परचेज्ड, और ये कितने का खरीदेंगे हम? 20 लाख का खरीदेंगे। तो ये 20 लाख रुपए मेरे ग्राउंड में खर्च हो गए। फिर है वर्किंग नोट 2, ड्राइंग एंड डिजाइन। सिंस drawing is already prepared, it is past cost, that is sunk cost, irrespective
ऑफ परसेंटेज ऑफ पेमेंट मेड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने कितने परसेंटेज पेमेंट करी, इससे मतलब नहीं है, वो नेचर आपका संक कॉस्ट का है। तो ड्राइंग एंड डिजाइन, ये वर्किंग नोट 2 से आएगा, ये नील हो जाएगा। अब हम बात करेंगे वर्किंग नोट 3 की। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको करते जाएंगे। वर्किंग नोट 3 में मटेरियल के बारे में लिखेंगे। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो वो हम ये मानेंगे कि हमारा पूरा पैसा खर्च हुआ है। रजिस्ट्रेशन में हमारा 10 लाख रुपए खर्च हुआ है। वर्किंग नोट 3 है, वो हमारा अगला जो आइटम है वो है मटेरियल। मटेरियल के लिए पढ़ेंगे, क्या लिखा था मटेरियल में? मटेरियल जो लिया था वो था सीमेंट, ब्रिक्स, स्टील, अदर्स। 4 मटेरियल थे। तो एक एक करके कर लें। पहला है सीमेंट। जो सीमेंट है, एक सेकंड बुक से देख लें। बार बार पलटना पड़ता है। तो देखिए सीमेंट के बारे में लिखा है, सीमेंट एंड सैंड। ये कैसी है? रेगुलर यूज है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? करंट परचेज प्राइस। और करंट परचेज प्राइस इसकी कितनी है? 8 लाख रुपए। ठीक है। दूसरा जो आइटम है वो क्या है? ब्रिक्स एंड टाइल्स। ब्रिक्स एंड टाइल्स के बारे में बताया है कि ये ऑब्सोलीट है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? रीसेल वैल्यू। और ये आज की रेट में रीसेल हो सकती है 5 लाख रुपए में। तीसरा आइटम है स्टील। तो स्टील की रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? कुछ दिया ही नहीं है इसके बारे में, तो यानी कि 10 लाख रुपए में खरीदोगे। चौथा आइटम है अदर मटेरियल। तो अदर मटेरियल में 2 आइटम है। एक तो है इंटीरियर डेकोरेशन का, और एक है अदर। टोटल 10 लाख का है, जिसमें से 2 लाख का ये है और 8 लाख का ये है। ठीक है। हेलो। हाँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो? क्या नाम है? हाँ बताओ, नोट्स नहीं मिले आपको? चलो अभी मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ, किसी क्लास में हूँ मैं। ठीक है, ओके। तो ये जो 2 लाख रुपए का है, ये हमारा ऑब्सोलीट नेचर का है। तो ऑब्सोलीट है, इसलिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी आपकी? स्क्रैप वैल्यू। और इसकी स्क्रैप वैल्यू हमारी होगी 1 लाख।
और जो 8 लाख रुपए का है ये, इस 8 लाख के बारे में कुछ नहीं दिया, इसलिए रेलेवेंट कॉस्ट होगी आपकी करंट परचेज प्राइस, यानी कि एज इट इज 8 लाख रुपए। तो इसका टोटल करें 8, 16, 26 और ये हो गया 32 लाख रुपए। ठीक है, तो वर्किंग नोट 3 से मेरा जो मटेरियल आया है ऊपर वो कितना आ गया, 32 लाख रुपए का मटेरियल आ गया। अब मैं आगे जाता हूं। वर्किंग नोट 4, वर्किंग नोट 4 हम बनाएंगे लेबर के लिए। लेबर में देखें, लेबर पढ़ लें एक बार। एक्चुअली मेरे पास तो बुक है, आप लोगों के पास अगर बुक नहीं हो तो आप इससे देख सकते हैं। लेबर में दो तरीके की लेबर है, एक तो है स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड और एक है सुपरवाइजर। हमें स्किल्ड और सुपरवाइजर के बारे में बताया गया है। स्किल्ड के बारे में बताया गया है कि ये कहीं दूसरे प्रोजेक्ट से ट्रांसफर किए जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम ये मान के चलेंगे कि ये हमारी कैजुअल है। ठीक है, तो लेबर में एक है स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड और एक है आपका सुपरवाइजर। स्किल्ड को हम क्या मानेंगे, कैजुअल एंड दिया है क्वेश्चन में बिजी है। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट प्लस जो बेनिफिट लॉस किया है, यानी कि 12 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए, तो ये हो गए हमारे 14 लाख रुपए। अनस्किल्ड में क्या होगा, अनस्किल्ड में कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये कैजुअल मानेंगे और फ्री मानेंगे। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, लेबर कॉस्ट, दैट इज 8 लाख रुपीज। ठीक है, अब है तीसरा सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर का हमें पता है कि क्या है, ये सुपरवाइजर ये परमानेंट है, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, नील। तो रेलेवेंट कॉस्ट फॉर लेबर या ऑफ लेबर कितनी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 22 लाख रुपीज। कई जगह ये स्किल्ड लेबर को परमानेंट लेबर मान लेते हैं, तो वो जो 12 लाख रुपए है स्किल्ड लेबर की कॉस्ट वो नील हो जाती है। लेकिन हमें जब तक इंफॉर्मेशन नहीं दी हो या कोई हिंट नहीं दिया हो तो हम अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। अब है ओवरहेड, वर्किंग नोट 5। ओवरहेड देखेंगे, ओवरहेड में दो चीजें हैं, एक तो है हमारा इक्विपमेंट और दूसरा हमारा ये फिक्स्ड या जनरल ओवरहेड। इक्विपमेंट हमारा रेगुलर नेचर का है, तो रेलेवेंट कॉस्ट होती है डिफरेंस ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये आ जाएगी हमारी 7 लाख रुपए। फिक्स्ड ओवरहेड में जो रेलेवेंट कॉस्ट होती है वो होती है अवॉइडेबल फिक्स्ड ओवरहेड।
ये हो जाएंगे हमारे 4 लाख रुपए, बुक में दिया है। तो रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ ओवरहेड जो आई वो हमारी आई 11 लाख रुपए। ये पहले पन्ने पे आएगा, मैंने गलत जगह लिख दिया था। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखें क्या दिया है इन्होंने। ओवरहेड हुई गया हमारा। इन्होंने बोला है कि रंका बिल्डर को एक दूसरा प्रोजेक्ट लेना था, अगर वो नहीं, ये वाला काम नहीं करेंगे तो ये वाला काम करेंगे तो वो वाला काम छोड़ना पड़ेगा, उसमें हमें 10 लाख रुपए का लॉस है। तो ये सीधी सीधी आपकी एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और बेनिफिट टू बी लूज, ये 10 लाख है। इनका टोटल करेंगे, ये आएगा हमारा 1,05,00,000। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट आई 1,05,00,000 रुपए। तो नेट लॉस हो रहा है हमको 5 लाख रुपए का। सो वी शुड नॉट एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अकाउंटेंट ने भी यही बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करो, आप भी यही कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करो, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत फर्क आ गया है। वो 1.5 करोड़ मांग रहा था, हमारी 1,05,00,000 रुपया है। ठीक है, और ये हर एक चीज लॉजिकल है, इसमें सारे फैक्टर हमने कंसीडर कर लिए गए हैं।